नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसी दुकान बताऊंगा जो बहुत कम पूंजी लगाकर शुरू हो जाएंगी और आप दोस्तों कोई भी एक दुकान स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऐसी दुकान के बारे में जो चाहते हैं बहुत कम पूंजी लगाना, बहुत कम पैसा लगाकर अगर कोई अपनी दुकान स्टार्ट करना चाहता है तो दोस्तों आसानी से आप कोई भी एक दुकान स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप मजदूरी करना छोड़िए, क्योंकि बहुत से भाइयों को ये लगता है, देखिए वो मजदूरी के पीछे क्यों भागते हैं। मजदूरी करने के लिए इसलिए भागते हैं वो, क्योंकि उनको पहले तो ये लगता है कि देखिए हर कोई चाहता है ना कि फ्रीडम, तो हर कोई चाहता है ना, और हर कोई चाहता है कि हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। लेकिन दोस्तों वो क्यों मजदूरी करते हैं? क्योंकि दोस्तों एक मिथ उनके अंदर होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए, अपना खुद का काम स्टार्ट करने के लिए पूंजी जो है वो बहुत कम नहीं लगाई जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा पूंजी लगाई जाती है ना। लेकिन दोस्तों एक एक कारण और होता है वो। दोस्तों एक कारण ये होता है कि यार अगर हम कोई ऐसा वैसा काम करेंगे तो हमें शर्म लगेगी। अब हम मान लो मजदूरी करने जाएंगे तो हमें ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि जो हमारे जानते हुए होंगे, है ना। मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, कोई दुकान अपने आसपास छोटी दुकान कर रहे हैं, है ना, कोई भी अपना काम कर रहा है तो कोई कह सकता है कि भाई कैसा काम कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो। तो इसलिए वो मजदूरी के पीछे भागते हैं मेरे भाई। वो बाहर जाते हैं, अपना घर छोड़कर दूर दूर तक जाते हैं मेरे भाई। समझिए इस बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। फिर उनके पैसे बंधे हुए होते हैं, प्रतिदिन के पैसे बंधे हुए होते हैं, है नहीं। उनके अंदर पैसेंस की कमी होती है। तो मेरे भाई थोड़ा पैसेंस लाइए, अपना खुद का काम कीजिए। आज मैं आपको 10 ऐसी ही दुकान के बारे में बताने वाला हूं, कोई भी एक दुकान स्टार्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं पहली दुकान की, तो पहली दुकान ऐसी कौन सी है दोस्तों जो आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो दोस्तों दुकान रहेगी जूस की दुकान। दोस्तों जूस की, ठीक है। आपको क्या करना है मेरे भाई, जूस की दुकान करनी है। अब ये कहां पर होगी दोस्तों? ये कहीं भी मार्केट में आप कहीं भी कर लीजिए, गांव के बाजार में कर लीजिए, गांव में चाहे फेरी लगा लीजिए, चलती फिरती दुकान कर लीजिए, या फिर दोस्तों एक जगह अगर रेहड़ी है आपके पास में, ठेला है आपके पास में, तो कहीं भी रोड के किनारे बेच लीजिए, कहीं भी बेच लीजिए दोस्तों। क्योंकि ये जो सामान है ना जूस का मैं कौन से जूस की बात कर रहा हूं? जैसे दोस्तों मौसम्बी का जूस है और अनार का जूस है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप मंडी जाएंगे सुबह सुबह, वहां से आप मौसम्बी और अनार लेकर आएंगे, ठीक है, और आप उसे बेचेंगे तो डबल के मार्जिन पे बेचेंगे अगर आप वैल्यू ऐड करते हैं तो, अन्यथा दोस्तों डबल के मार्जिन पे लोग बेचते हैं। लेकिन दोस्तों वही अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर इनका जूस बना लें, है ना, अगर जूस बनाकर बेचेंगे तो मेरे भाई फिर कितना अच्छा प्रॉफिट होगा। यानी कि दोस्तों मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए आप 30 रुपए किलो लेकर आते हैं, मौसम्बी लेकर आते हैं 30 रुपए किलो और आप बेचते हैं 70 रुपए किलो, लेकिन अगर उसका जूस अगर बनाकर बेचेंगे तो वही 150 रुपए का बैठेगा दोस्तों, 150 रुपए का, मेरा मानना है। तो इतना अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं दोस्तों। उससे थोड़ा कम भी हो गया तब भी दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप 120 130 भी कम से कम मेरे भाई, कम से कम भी अगर आप बेचेंगे 130 120 रुपए का तो बेच ही लेंगे, फिर भी आपको कितना अच्छा मार्जिन है। तो कुछ ऐसा दिमाग लगाना आपका मेरे भाई, आप अगर इस दुकान को करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। अगले दुकान की बात करूं दोस्तों, तो अगली ऐसी दुकान कौन सी है? देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास में समय है, क्योंकि ये जो बिजनेस रहेगा, ये दुकान जो रहेगी दोस्तों, ये ऐसे भाइयों के लिए रहेगी जो चाहते हैं कि भाई हमारे पास में समय है और हम पहले कुछ सीख लें, है ना, फिर कोई दुकान करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये दुकान जो है ना ताबड़तोड़ कमाई कर देती है। अगर आपके पास में कुछ समय है सीखने के लिए तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने देखा है जो फ्रिज रिपेयरिंग वाले होते हैं, फ्रिज रिपेयरिंग, है ना, चाहे तो मोबाइल रिपेयरिंग भी सीख सकते हैं चाहे, लेकिन मैं फ्रिज रिपेयरिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा मोबाइल रिपेयरिंग से आसान होता है और इसके औजार सस्ते मिल जाते हैं, है ना। तो फ्रिज रिपेयरिंग की बात करूं दोस्तों, तो आपको जो अगला काम बता रहा हूं मेरे भाई, फ्रिज रिपेयरिंग, ठीक है, फ्रिज रिपेयरिंग। अगर आप फ्रिज रिपेयरिंग की दुकान करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास में टाइम है मेरे भाई, उन लोगों के लिए है ये जो काम सीखना चाहते हैं। तो कहीं भी दोस्तों जहां पर दुकान है वहां पर सीख सकते हैं मेरे भाई। पैसा मत लीजिए, कुछ दिन काम सीख लीजिए। समय है ना आपके पास में, समय है, अभी आपका टाइम है आपके पास में, अभी आप जो है पढ़ाई कर निपटे हैं और आप चाहते पहले कि मैं कोई काम सीख लूँ, है ना, उसके बाद में दुकान कर लूंगा, फिर उसके बाद में, वो तो आगे की प्रक्रिया है। तो मेरे भाई आप जो है इस दुकान को कर सकते हैं मेरे भाई। सबसे पहले काम सीख लीजिए, फिर आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है।
अगली दुकान की बात करूं दोस्तों, तो अगली ऐसी कौन सी दुकान है, अगली दुकान की बात करूं दोस्तों, तो देखिए मैं ऐसी दुकान के बारे में बताऊंगा। ये एक मेरे सीनियर है दोस्तों, एक मेरे सीनियर हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके पिताजी हैं वो इस काम को करते हैं, उनके पिताजी इस काम को करते हैं। वो भी चले जाते हैं, कभी कभी दुकान पर चले जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। वो है फास्ट फूड का काम, ठीक है, फास्ट फूड, ठीक है मेरे भाई। फास्ट फूड का काम आपको करना है मेरे भाई। फास्ट फूड का अगर आप काम करेंगे तो यकीन मानिए मेरे भाई, आप जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। अगर आप फास्ट फूड का काम करेंगे, देखिए दोस्तों फास्ट फूड में क्या होता है, देखिए अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बिकती हैं। फास्ट फूड में भी कई सारी चीजें होती है दोस्तों, मैं आपको बताऊं। देखिए कहीं पर क्या होता है, कहीं पर फास्ट फूड में, हमारे यहाँ मैं पहले अपने बता देता हूँ, हमारे यहाँ दोस्तों फास्ट फूड में जैसे क्या ज़्यादा बिकता है, जैसे मोमोज है, बर्गर है, चाउमीन है, ये बिकती है, ठीक है। आप कुछ भी बेचिए, है ना, फास्ट फूड में आप जो है दोस्तों चाउमीन रख लीजिए, बर्गर रख लीजिए, मोमोज रख लीजिए, तीनों आइटम रख लीजिए, है ना। लेकिन दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, ये हमारे जो सीनियर हैं, मतलब जैसे मैं बिजनेस आइडिया आपको बताता हूँ ऐसे ही वो बताते हैं, और उनके पिताजी इस काम को करते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी दुकान पर चले जाते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको काम बता रहा हूँ, वो दुकान के बारे में बता रहा हूँ, वो है फास्ट फूड की। तो दोस्तों फास्ट फूड में उनके पिताजी क्या रखते हैं दोस्तों, वो एग रोल बेचते हैं, एग रोल और चाउमीन, ये दो चीजें बेचते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं कमाई की, ठीक है, तो इसमें कमाई कितनी हो सकती है दोस्तों, यकीन मानिए ये जो कमाई की अगर मैं बात करूं इसमें, तो कमाई आप कितनी कमा सकते हैं मेरे भाई, आपके 1000-1500 रुपए कहीं नहीं गए, यकीन मान लीजिए। 1000-1500 रुपये फास्ट फूड की अगर आप दुकान करते हैं, 1000-1500 रुपये आपके कहीं नहीं गए, आप इस काम को करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। ये दुकान ऐसी है, इस दुकान को करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, वो दोस्तों ठेला लेकर जाते हैं और ठेले पर ही वो काम करते हैं मेरे भाई। आपके पास में ठेला रेडी है, चाहे किराए पे ले लेना, ठीक है, और काम स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई, यकीन मानिए डबल से ज्यादा का इसमें प्रॉफिट होता है। इस काम को करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों, तो अगली ऐसी कौन सी दुकान है जो आप कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों, तो वो है कपड़े से रिलेटेड दोस्तों। कपड़े में, कपड़े का, तो दोस्तों कपड़े का नाम सुनकर आप जो है हैरान मत रह जाना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, मैं अपना अनुभव बताऊंगा दोस्तों कि कपड़े में ऐसी कौन सी चीज है जो ज्यादा बिकती है, और मैंने वो एब्जॉर्व की है दोस्तों। तो वो ऐसा क्या है दोस्तों कि मैंने देखा है कि लोग, देखिए टी शर्ट, जैसे ये टी शर्ट है ना, टी शर्ट एक बार को पहने ना पहने, आपने देखा मैं वीडियो में जो है जो शर्ट ज्यादा पहन कर आता हूं, है ना। तो मेरा मानना यह है कि टी शर्ट पहने कम पहनते हैं, लेकिन अगर शर्ट पहनेंगे, शर्ट जो है ना वो लोग ज्यादा पहनते हैं। अगर आप शर्ट बेचेंगे दोस्तों, खाली कुछ मत बेचिए, आप शर्ट लेकर आइए। देखिए सदर बाजार से लेकर आ सकते हैं खरीद के, अपने नज़दीक बाजार में ट्राई कर सकते हैं, यानी कि नज़दीक मार्केट में ट्राई कर सकते हैं। बड़े होलसेलर की दुकान से 3-4 जगह जाइए जो आपको सही रेट पर दे दे, वहाँ से आप लेकर आ सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आप गांधीनगर मार्केट चले जाइए, ठीक है, दिल्ली में, वहाँ से आप लेकर आ सकते हैं। क्योंकि कपड़े में दोस्तों यहाँ पर जीन्स और टी शर्ट और शर्ट वो ज़्यादा मिलती है गांधीनगर मार्केट में, तो आप जो है दोस्तों वहाँ से लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, कपड़े में शर्ट का काम कर सकते हैं, ठीक है। शर्ट का किस तरीके से बेचेंगे दोस्तों, एक शादी ब्याह वाली टेबल होती है मेरे भाई, शादी ब्याह वाली टेबल जो होती है, शादी ब्याह वाली फोल्डिंग वाली टेबल होती है ना, उस पर ही रखकर आप बेच देंगे, ठीक है। इस तरीके से लंबी लंबी रख देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों आपको जो है उनकी तय बनानी है, तय बना के मत रखना, ऐसी लंबी लंबी बिछा देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग ऐसे देखेंगे, खुली हुई चेक करेंगे, नाप देखेंगे, हाँ भाई सही आ रही है, वो ले लेंगे। एक्सल है, डबल एक्सल है, ये इस तरीके की जो आती हैं, एक्सल में भी छोटी बड़ी आती हैं, है ना। तो मीडियम साइज भी आता है, छोटा साइज भी आता है, बड़ा साइज भी आता है, ये तीनों प्रकार के आप रखेंगे, वो अपने नाप करके और ले जाएंगे मेरे भाई। और वो देखो सस्ती बहुत मिलती है, शर्ट सस्ती बहुत मिलती है, इसमें आप डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा लेंगे, ठीक है। तो आप इस दुकान को करके भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों मैं, तो अगली दुकान ऐसी कौन सी है जो आप कर सकते हैं मेरे भाई, तो वो है दोस्तों जूते चप्पल की। देखिए जूते जो है हमारे यहाँ पर कई सारी ऐसी दुकान है, वो क्या करते हैं, नीचे ही बिछाकर पन्नी पर, तिरपाल पर वो ऐसे ही बेचते हैं, रोड के किनारे बेचते हैं। मैंने गांव के बाजार में भी देखा है, गांव में फेरी लगाते हुए भी देखा है, मैंने शहर में दोस्तों रोड के किनारे भी बेचते हुए देखा है, मैंने हाईवे के किनारे भी देखा है मेरे भाई। अब आप बताइए मेरे भाई, वहाँ पर हाईवे किनारे क्यों, क्योंकि दोस्तों बाइक वाले देखते हैं, बाइक वाले जाते हैं ना, तो वो बाइक वाले देखते हैं भैया चलो जूते खरीद लेते हैं, है ना। जैसे आपने देखा बहुत से चश्मे वगैरह बेचते हैं रोड के किनारे, ऐसी जूते भी रखे हुए मैंने देखे हैं मेरे भाई। ऐसी मार्केट में रख लीजिए, मार्केट में भी लोग गुजरते हैं, आपको पता है, गाँव के बाजारों में मैंने खुद देखा है मेरे भाई, ऐसी जगह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस दुकान को करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक दुकान है दोस्तों चलती फिरती, ये भी एक दुकान है, चाहे आप रखकर बेच सकते हैं, ठीक है। गांव के बाजार में बेच लीजिए, मार्केट में बेच लीजिए, हाईवे किनारे कहीं भी दोस्तों रखकर बेच लीजिए, मैंने आपको बताया नीचे रखकर बेच लीजिए, या दोस्तों इस तरीके से, इस पे तो
हो सकता है नहीं नहीं बिके, क्योंकि दोस्तों आपको जो है थोड़ा सा जगह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो आप नीचे ही रख के बेच लीजिए दोस्तों। नीचे रख के बेचेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप इस दुकान को कर सकते हैं। अगले दुकान की बात करूँ दोस्तों, तो अगली दुकान कौन सी है, वो है दोस्तों सब्जी की दुकान दोस्तों, सब्जी की, ठीक है। सब्जी की दुकान मेरे भाई, अगर मैं बात करूँ सब्जी की दुकान की, तो इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ मेरे भाई, मेरे पिताजी, पापा बोल लो, ठीक है, ये इस काम को करते हैं, समझ रहे हैं। मेरे पापा इस काम को करते हैं, मेरे पिताजी, आपके यहाँ पापा बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें कमाई बहुत अच्छी होती है। देखिए, आप किसी से मालूम करेंगे भैया कैसी कमाई होती है, तो वो कहेंगे हाँ भैया अच्छी होती है। और किसी से कहेंगे भैया मैं इस काम को करना चाहता हूँ, बता दो कैसा काम है, कोई भी XYZ कोई सा भी काम है, आप उससे कहेंगे भैया मैं कैसे इस काम को करना चाहता हूँ बता दो, तो कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं कहेगा हाँ भैया इसमें अच्छी कमाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट होता है। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ मेरे भाई। गांव के बाजार में जाता हूँ मैं, गांव के बाजार में दोस्तों सब्जी ऐसे लगातार लगी रहती है और वो सब की सब खाली हो जाती है दोस्तों, सब की सब खाली हो जाती है। तो मैं आज आपको ऐसी ही दुकान के बारे में बता रहा हूँ मेरे भाई। यकीन मानिए, सुबह को लगाएंगे सब तक शाम तक बिल्कुल सारा सामान खाली हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस दुकान को कर सकते हैं। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों, तो अगली दुकान ऐसी कौन सी है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दुकान भी बहुत अच्छी चलने वाली है। अगर आप इस काम को करेंगे तो आप दोस्तों अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये कौन सी है दोस्तों, ये है मोबाइल कवर की। मोबाइल कवर की दुकान अगर आप करेंगे, मोबाइल कवर देखो दोस्तों, एक फोल्डिंग पलंग आता है दोस्तों, फोल्डिंग थोड़ा सा इससे बड़ा फोल्डिंग पलंग आता है, वो इस तरीके से बेचता है दोस्तों। नौकरी छोड़कर उस व्यक्ति ने जो फोल्डिंग वाला पलंग आता है, फोल्डिंग वाले पलंग देखे ना दोस्तों आपने, जिसमें पट्टी कसी जाती है, तो वो उस पर रखकर बेचता है मेरे भाई। मोबाइल कवर आपको पता ही है कितने हल्के होते हैं, पूरा आप भर देंगे और बहुत सस्ते मिलते हैं। करोल बाग जाइए, नई दिल्ली करोल बाग जाकर वहाँ से लेकर आइए मेरे भाई, वहाँ से आपको सस्ते कवर मिल जाएंगे। 15 रुपये 20 रुपये इस हिसाब से कवर मिल जाएगा। और इस हिसाब से बिकता है दोस्तों 50 रुपये 100 रुपये 150 रुपये। जो 30 रुपये का कवर लेकर आ रहे हैं वो सीधा 150 रुपये का बिकता है मेरे भाई। इतना अच्छा मार्जिन होता है। अगर आप इस दुकान को करेंगे दोस्तों, आप जो है मोबाइल कवर की, ठीक है, मोबाइल कवर, अगर आप मोबाइल कवर की दुकान करेंगे मेरे भाई, तो इसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। यकीन मानिए, आपको मैंने जैसे बताया नहीं कि एक जो फोल्डिंग पलंग आता है मेरे भाई, छोटा हल्का होता है, उसे लेकर जाइए आप, ठीक है। इस तरीके से वो फोल्डिंग होती है, पट्टी होती है यहाँ पर, इस तरीके से होती है ना पट्टी, वो लेकर जाइए फोल्डिंग वाले दोस्तों, उस पर रखिए क्योंकि ये हल्का होता है बहुत। आपको पता ही मोबाइल कवर कितने हल्के होते हैं, बस उस पर रखना है, ठीक है, और बेचिए। यकीन मानिए मेरे भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमाएंगे इसमें, जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। कोई व्यक्ति अगर नौकरी छोड़कर अपना इस काम को कर रहा है तो कुछ तो सोच कर रहा होगा ना, ठीक है। तो दोस्तों आप इस दुकान को करेंगे, ठीक है। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों, तो अगली ऐसी कौन सी दुकान है, देखिए ये जो दुकान चलेगी, ये जो है दोस्तों इस समय बरसात के समय में और सर्दी के समय में बहुत ज़्यादा चलेगी। तो दोस्तों वो कौन सी दुकान है, वो है पॉपकॉर्न की दुकान, ठीक है। पॉपकॉर्न की दुकान अगर आप करते हैं, ठीक है मेरे भाई, पॉपकॉर्न की दुकान अगर आप ये काम करते हैं मेरे भाई, पॉपकॉर्न की दुकान, आप देखिए मैंने देखा है कि मैं जब फेरी लगाता था ना दोस्तों, जब फेरी लगाता था तो एक व्यक्ति जो है वो पॉपकॉर्न घुमा रहा है और इस समय से स्टार्टिंग हो जाती है दोस्तों। इतना अच्छा पैसा कमाता है मेरे भाई, क्या बताऊं, आपको खुद पता होगा कि इसमें कितनी अच्छी कमाई होती है। इसमें थोड़ा सा क्या करना होता है मेरे भाई, पॉपकॉर्न में देखिए एक तो सादे होते हैं, एक होते हैं जिसमें कि हल्दी वगैरह डाली जाती है, मसाले वगैरह। तो सादी भी बेच सकते हैं मेरे भाई, चाहे आप हल्दी मसाला डालकर बेच सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। और एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लिया ना, उसमें भरकर और देते रहो, ठीक है। ये फिर दोस्तों आप जो है दोस्तों, जो कि कागज़ के बैग होते हैं पहले चलते थे, अगर चलते हो आपके यहाँ तो उससे काम कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों पॉलीथीन आ रही है, पॉलीथीन भरकर ऐसे दीजिए, ठीक है, 10 रुपये 20 रुपये इस हिसाब से, ठीक है मेरे भाई। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, पॉपकॉर्न की दुकान कर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चलती फिरती दुकान करिए, गाँव के बाजार में बेचिए, शहर में बेचिए, कहीं भी बेचिए दोस्तों, खाने वाला आइटम है। इसमें आप पूछ ही नहीं सकते कि हाँ भाई कहाँ चलेगा। फिर दूसरी बात आप कहेंगे भैया कंपटीशन खाने वाली चीज़ों में मेरा मानना है कि होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अच्छा खासा प्रॉफिट आप इसमें कमा लेंगे, ठीक है। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों, तो अगली ऐसी कौन सी दुकान है जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं मेरे भाई, तो वो कौन सा काम है, वो है दोस्तों समोसा चाट। समोसा चाट, ठीक है। समोसे चाट का अगर आप काम करेंगे मेरे भाई, तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। समोसा चाट जैसे दोस्तों समोसा को जानते हैं ना, इसमें भी डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट है मेरे भाई।
आप चाहें तो समोसा नहीं बेचना चाहते तो आलू की क्या कर सकते हैं दोस्तों, पकौड़ी बनाकर बेच सकते हैं, अगर आप जानते हैं बनाना। क्योंकि दोस्तों ये मैं ऐसे काम के बारे में बता रहा हूं जिसमें आपका टाइम नहीं लगेगा सीखने में। एक मैंने भी आपको पीछे बताया था रिपेयरिंग का, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है सीखने में। और कोई भाई अगर करना चाहता है वो शर्म को दूर कर दे, बस शर्म को दूर कर दे और बस ये सोच ले कि भाई मैं ऐसा काम करना चाहता हूं कि मुझे सीखने में टाइम ना लगे और मैं अच्छा प्रॉफिट कमाऊं। तो दोस्तों ये है वो काम। अगर आप चाहते हो कि मैं 1-2 दिन में ही वो काम सीख जाऊं और अच्छा प्रॉफिट कमाऊं, तो दोस्तों आप इस काम को कर सकते हैं। इस काम को करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरे भाई। इसमें बहुत अच्छी कमाई है, डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट है। और मैंने देखा है ये जो है बिकता रहता है, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, हर समय बिकता ही रहता है मेरे भाई ये सामान। अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे दोस्तों अगर आप इस दुकान को करेंगे। ठीक है, अगली दुकान की बात करूं दोस्तों, तो अगली ऐसी कौन सी दुकान है, देखिए दोस्तों आपको मैं ऐसी दुकान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपकी जो पूंजी है वो बहुत कम लगेगी, 500-1000 रुपये से कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरा मानना है अगर आपने ये कर लिया, मैंने देखा दोस्तों लोग अब इसे ठेले पर भी बेचना शुरू कर दे। पहले तो बिछाकर बेच रहे थे, अब ठेले पर भी बेच रहे हैं। तो दोस्तों वो क्या है, वो है नारियल पानी। ठीक है, नारियल पानी दोस्तों मैं ज़्यादातर इसको क्यों सजेस्ट करता हूँ, मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इसमें एक तो कमाई बहुत अच्छी है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हर आदमी अब आगे जागरूक होता जा रहा है अपनी हेल्थ के लिए। हर आदमी चाहता है कि हम बीमार ना पड़ें, है ना। देखिए मैं देख रहा हूँ, आप देखते हैं दोस्तों जो गरीब आदमी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं मेरे भाई, उनके पास में नहीं होता ज़्यादा पैसा, तो वो क्या करते हैं मेरे भाई, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ पता लगा तबीयत खराब हो गई तो वो क्या हो गया मेरे भाई, वो क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, है ना। लेकिन आपने कुछ मिडिल क्लास के भाई देखे होंगे, जो मिडिल क्लास के भाई हैं वो जागरूक क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो पैसा है। पैसा, अब इसमें कोई ज़्यादा पैसा तो लगने वाला नहीं है, नारियल पानी कितना 50-70 रुपये का मिलता है, तो वो आसानी से खर्च कर लेते हैं। मैं ऐसे गरीब भाइयों के ये कह रहा हूँ कि बहुत के पास इतना पैसा भी नहीं है खर्च करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, दवाई पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन दोस्तों आप मिडिल क्लास के भाई हैं तो मेरे भाई नारियल पानी का सेवन सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के भाई भी करते हैं, अमीर भाई भी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ पैसा है अपने पास में, और दूसरी बात पैसा वही खर्च करता है ना जो चाहता है कि हम आगे बीमार ना पड़े मेरे भाई, है ना। और जो गरीब भाई है जिनके पास में पैसा अफोर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो वो भी उनके तो मजबूरी है ना। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है मेरे भाई कि हम जो है अपने हेल्थ का ध्यान रखें। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, इस दुकान को कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप नारियल पानी की दुकान करेंगे तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, अगली दुकान की बात करूं दोस्तों, तो अगली दुकान ऐसी कौन सी है जो कि दूध से आप कोई काम तैयार कर सकते हैं दोस्तों। दूध से आप क्या काम तैयार करेंगे, मैंने देखा मेरे भाई, बस क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज मत करना। आप समझ लीजिए ताबड़तोड़ कमाई कर देगा ये बिजनेस। अगर आप चाहते हैं, आपके अंदर कुछ पैसेंस है और आप चाहते हैं भाई पहले के दिन मुझे भले ही कमाई ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती चले जाए, मुझे ऐसा बिजनेस के बारे में बता दो, यानी कि मुझे कोई ऐसी दुकान के बारे में बता दो, तो मेरे भाई मैं ऐसी ही दुकान के बारे में आपको बता रहा हूं मेरे भाई, जो आप घर से स्टार्ट कर सकते हो, घर से स्टार्ट कर सकते हो, यकीन मानो। ठीक है, तो कौन सी वो दुकान है मेरे भाई, वो दुकान जो है वो रहेगी गाय का घी। ठीक है, गाय का घी मेरे भाई, गाय का घी अगर आप बनाकर बेचेंगे, क्योंकि दोस्तों गाय के दूध की तुलना में गाय का घी बनाकर जो बेचते हैं वो अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, 15 लीटर में आपकी जो लागत लगेगी 700-800 रुपये लगेगी, और आप घी को कितने रुपए किलो बेचेंगे, 1500 रुपये किलो बेच सकते हैं, 1500 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो बेच सकते हैं मेरे भाई। तब भी आपको 1 kg में 400 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको जो है कितनी दुकान बताई है, 10 दुकान बताई है, 10 में से कोई भी एक दुकान स्टार्ट करके आप वाकई ही बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों मैं इतना आपको बता दूं, बहुत से कमेंट में ये कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, और वैसा नहीं हो सकता, दुनिया भर की बातें करते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। काम को करिए तो सही, अरे काम में आगे बढ़ाइए तो सही, कुछ कीजिए तो सही, है ना। बहुत से कहते हैं भाई हमारे जो पसंद का काम है हम तो वो करेंगे। मैंने देखा मेरे भाई, जो अपना पसंद का काम करते हैं ना, पसंद का काम करते हैं, अपनी पसंद का काम मत देखिए, लोगों को क्या चाहिए, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो कीजिए, है ना। करने से मतलब है, ऐसा नहीं है कि बैठे रहो, करो कुछ। फिर उस फील्ड में आपको ये लगेगा कि भैया बहुत सौ का जो है, जो इस काम को वो करते हैं उस काम को ही करते रहते हैं, बहुत सौ को ये लगता है यार ये वाला ना काम करके दूसरा कर लेते हैं, उस काम में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। मैंने देखा मेरे भाई ढेरों सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि दोस्तों मैं शुरू में क्या कर रहा था,
मेरे जो पुराने व्यूअर हो जानते हैं, मैं मोबाइल एक्सेसरीज का सामान गांव के बाजार में बेचता हूं, है ना। हफ्ते के जो बाजार होते हैं, अलग अलग हफ्ते के बाजार में बेचता हूं। मैंने शुरू में जो दोस्तों एलईडी की दुकान करने सोचा था, मैं क्या कर रहा था दोस्तों, एलईडी का काम करने सोच रहा था। एलईडी बल्ब मैंने जानकारी करी तो मुझे ऐसा लगा कि एलईडी बल्ब के काम में कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। फिर मैंने क्या सोचा था दोस्तों कि मुझे ऐसा काम करना है कि और भी अच्छा हो जाए। मैंने पहले एलईडी बल्ब का करा, उसमें भी ठीक पैसा आ रहा था, लेकिन फिर मैंने क्या सोचा कि यार इससे अच्छा और क्या काम आ सकता है। जैसे हम फील्ड में घुसते हैं, धीरे धीरे और जानकारी मिलती जाती है ना। बहुत से उसी फील्ड को आगे बढ़ाते रहते हैं, बहुत से को लगता है यार कि नहीं इससे कोई अच्छा काम है तो उस काम को कर लेते हैं। तो मैंने दोस्तों इस तरीके से किया, है ना। और मैं आपको बताऊं मेरे भाई, देखिए आप काम को करेंगे इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। मैंने बताया ना मेरे भाई, एलईडी मैंने बेचे, फिर मुझे लगा कि मैं मोबाइल एक्सेसरीज के काम में आपको पता है डबल से ज्यादा का प्रॉफिट होता है, तो मैंने उस काम को करना शुरू कर दिया। ऐसे दोस्तों इस काम को करिए आप, हो सकता है इसी फील्ड में आप आगे बढ़ जाएं। या फिर दोस्तों जब आप ये काम को करेंगे फिर आपको लगेगा कि यार भैया हम तो कोई दूसरी दुकान करना चाहते हैं, दूसरा अपना काम करना चाहते हैं, तो वो काम कर सकते हैं। मैंने तो ऐसी ही दुकान बताई है, इसमें घाटा तो आपका होने वाला है ही नहीं, घाटा नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कुछ कीजिए, रुकिए मत मेरे भाई। यकीन मानिए, जो मन से हार गया तो वो हार जाता है, अन्यथा कोई नहीं हार सकता। मन से वही हारता है जो हार कर बैठ जाता है, ठीक है। तो 10 में से कोई भी एक दुकान करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।